आज हमारे देश में क्या चल रहा है? जातियों का विभाजन चल रहा है। आजकल हमारे देश में लोग जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं। यही किया था अंग्रेजों ने। हमारे देश में एक नारा दिया, फूट डालो शासन करो। जातियों को जातियों से लड़ाया, इस जाति को उस जाति से लड़ाया, हम लड़ते रहे, अंग्रेज हम पर शासन करते रहे। आज भी हमारे देश में क्या चल रहा है? आज भी हमारे देश में जातियों के नाम पर लड़ाइयां चल रही हैं। ये इस जाति का, वो उस जाति का, जाति 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 जाति। एक बात बताओ, हम लोगों को जातियों के नाम पर भटके रहना चाहिए या सनातनियों को संगठित रहना चाहिए? किसमें भला है सनातनियों का? बोलो, किसमें भला है? अभी बांग्लादेश में जब हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ, तो क्या वहां जातियां पूछ करके हिंदुओं को मारा गया क्या? केवल हिंदू था मार दिया, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। उन बांग्लादेश के मुसलमानों को इससे कोई मतलब नहीं कि तुम ब्राह्मण हो, कि क्षत्रिय हो, कि वैश्य हो, कि शूद्र, बस तुम हिंदू हो, तुम्हें मारा जाएगा। अब ये भारत के हिंदुओं को पता नहीं कब अक्ल आएगी और कब ये संगठित होके रहेंगे। हमारे देश में देखो, बड़े बड़े नेता लोग जातियों का जहर घोलते हैं, हाँ या ना? जातियों के नाम पर राजनीति होती है इस देश में। जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी। भगवान ने जब ये संसार बनाया तो संसार की व्यवस्था कैसे बनेगी? तब उसके लिए भगवान ने 4 लोगों को प्रकट किया, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को। ये 4 कौन है? कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई क्षत्रिय नहीं होता, कोई वैश्य और कोई शूद्र नहीं होता। ये व्यवस्था के लिए 4 वर्ण बनाए गए थे। आजकल हमारे देश की मीडिया बोली मैं वर्ण व्यवस्था नहीं मानती। हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग, कुछ नेता और हमारे देश का मीडिया कहता है कि जी हम वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। क्या नहीं मानते? बोलो, वर्ण व्यवस्था। ये वर्ण व्यवस्था क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बताओ, इन 4 को भगवान ने लड़ने के लिए भेजा है या चारों मिलजुल के इस देश को आगे ले जाओ इसके लिए भेजा है? खुश रहो, प्रसन्न रहो, हंसो, हंसाओ, आंसू पोंछो, किसके लिए भेजा है? ये 4 काहे बनाए? बताओ जरा। ब्राह्मण क्यों बनाए परमात्मा ने? बोलो। क्षत्रिय क्यों बनाए ईश्वर ने? अच्छा बताओ, ये ईश्वर ने जो 4 बनाए सही बनाए कि गलत बनाए? बोलो। ईश्वर ने गलत बना दिया? सही बनाया, गलत बनाया? बताओ, ब्राह्मण को भगवान ने क्यों बनाया? उत्तर दो। ब्राह्मण को बनाया कि तुम जाओ, तपस्वी बनो, तपस्या करो, पढ़ो और पढ़ाओ। ब्राह्मण का काम था पढ़ाना, इसलिए अर्जुन को पढ़ाने वाले ब्राह्मण थे गुरु द्रोणाचार्य। भगवान श्री कृष्ण को पढ़ाने वाले ब्राह्मण थे सांदीपनि और गर्गाचार्य जी। भगवान राम को पढ़ाने वाले ब्राह्मण थे वशिष्ठ जी। इस धरती पर शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाने वाले कौन है? चाणक्य हैं। आप देख लो, इतिहास के पन्नों में पढ़ाने का काम ब्राह्मण का था। और ब्राह्मण कोई शुल्क लेकर नहीं, सदा शिक्षा को निःशुल्क बांटता था समाज को। वशिष्ठ जी ने कितना शुल्क लिया था राम से? बताओ। ब्राह्मण का काम है पढ़ाना, और वो पढ़ाता रहा। जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा तो सम्राट बनते रहे इस धरती पर, और व्यवस्थाएं चलती रही। जब से ब्राह्मणों ने पढ़ाना छोड़ा, अब सरकार तय करती है कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा। तो फिर अब देखो व्यवस्थाएं, जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा
तब तक बेटा अपने माँ बाप को भगवान मान के पूजता रहा। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। जब से ब्राह्मणों ने पढ़ाना छोड़ा तब से बेटा अपने बाप को छोड़ छोड़ के वृद्धाश्रम भाग रहे हैं और माँ बाप के प्रति कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं बच्चे लोग, कुछ परसेंट देख रहे हैं समाज में। इसलिए ब्राह्मण को क्यों बनाया? शिक्षा, वेद बचे, पुराण बचे, गीता बने, गीता बचे। आप बताओ इस देश में ब्राह्मण, आजकल ना बहुत लोग ब्राह्मणों से नफरत कर रहे हैं। अभी आपने देखा ब्राह्मणों के प्रति कितना जहर कुछ लोग घोल रहे हैं। सारे ब्राह्मणों को यदि धरती से हटा दिया गया, एक बात जरा ध्यान से सुनने की है, इस धरती से सारे ब्राह्मणों को हटा दिया जाए तो बताओ गीता रह जाएगी? वेद रह जाएंगे? आज इस धरती पर यदि वेद किसी को याद हैं तो किसे याद हैं? गीता, या गीता तो तुम सबके घर में गीता की पुस्तक है, कर लो ना याद, कर लो गीता के श्लोकों का सीधा सीधा सही सही अर्थ। नेताओं ने अभी कुछ दिन पहले एक चौपाई पर बवाल मचा दिया। नेताओं ने बोले तुलसीदास जी ने गलत लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यह चौपाई जो सुंदरकांड में है, बोले ये गलत है। किसने बोला? नेताओं ने बोला, संसद में बोला कि ये चौपाई गलत है। अब सोचो कि ब्राह्मण ना होते इस धरती पर तो वो चौपाई का सही अर्थ कौन करता? अरे ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। वहां ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं है, ताड़ना शब्द का अर्थ देखना है। अब इतना सा एक चौपाई का अर्थ ये नेता लोग सही नहीं कर पाए तो ये वेद पुराणों का क्या अर्थ कर पाएंगे? यदि ब्राह्मण ना हो तो कौन सही अर्थ करके देगा? ये तो अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे। इसलिए धरती पर ब्राह्मणों का होना जरूरी है या नहीं? और आपको एक बात बताऊं, भारत में सबसे कम किस जाति के लोग हैं? क्या आकलन है आपका पता है? सर्वे देखा आप लोगों ने? भारत में सबसे कम सिर्फ 2% लगभग, जो मैंने पुराना सर्वे पढ़ा देखा, लगभग 2% से भी कम ही ब्राह्मण है इस देश में। सबसे कम जनसंख्या इस देश में यदि किसी की है, इस धरती पर सबसे कम जनसंख्या वाला कोई है तो ब्राह्मण है। और उसी ब्राह्मण के दुश्मन देखो कितने लोग बन जाते हैं। आजकल सबको ब्राह्मण बनना है। अभी क्या हुआ, एक सज्जन अपनी जाति छिपा के पंडित जी बन के चले गए, उस चक्कर में बवाल हो गया। भाई आप अपनी जाति क्यों छिपा रहे हो? ईश्वर ने जो जाति में आपको जन्म दिया वो गर्व का विषय है ना। क्या रैदास जी ने अपनी जाति छिपाई? वो तो रैदास जी होके भी इतने श्रेष्ठ कर्म किए कि बड़े बड़े ब्राह्मण भी उनको प्रणाम करते हैं। जाति छिपा के क्या पाओगे? क्या आपकी जाति इतनी बुरी है कि उसे छिपाना पड़े? नहीं साहब, ईश्वर ने जो बनाया है वो गलत तो नहीं बनाया होगा। सबको क्या बनना है आजकल? सबको ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण ईश्वर ने जब बनाया है तो जिम्मेदारी दे के भेजा है। ब्राह्मणों की बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए भगवान ने क्षत्रिय बनाए। क्षत्रियों की जिम्मेदारी तलवार उठाओ, राष्ट्र की रक्षा करो। सबको भगवान ने काम दिया। वैश्यों को काम दिया बिजनेस करो, पैसा लाओ, देश को मजबूत करो। शूद्रों को काम दिया कि आप लोग सब किस तरह से काम करो। तलवार चलाएगा क्षत्रिय, पर तलवार बनाएगा लोहार। घड़े से पानी सब पिएंगे, पर वो घड़ा बनाएगा कुम्हार। तो हमारे यहाँ शूद्रों को काम बांट दिया। बढ़ई को काम लकड़ी का दे दिया, मिट्टी का काम कुम्हार को दे दिया, लोहे का काम लोहार को दे दिया, चमड़े का काम, जूता का काम मोची को दे दिया। अब ये व्यवस्थाएं नहीं तो क्या है? इस इतने बड़े संसार को चलाना है तो व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना साहब। क्या बिना व्यवस्था बनाए चल जाएगा? कोई भी जूता चले, कोई भी घड़ा बन नहीं, काम सौंपा, तुम ही काम करोगे। ये
ये व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अब क्या चल रहा है, लोग अपनी जातियां छिपा रहे हैं। क्यों छिपा रहे हो भाई? जातियां मत छिपाओ, जहां हो वहां आप अच्छे हो। आपकी जाति का अच्छा देखो, ब्राह्मण कभी नहीं छिपाता। कुछ लोग क्या कहते हैं कि अरे वेद पुराण तो ब्राह्मणों ने लिख दिया। ये आरोप ब्राह्मणों पे लगाते हैं कि नहीं लोग? अरे बोले पंडितों ने लिख दिया वेद पुराण, अपने अपने हिसाब का लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, राम जी ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय? जोर से, जोर से। यदि ब्राह्मणों ने ही वेद पुराण लिखे होते तो राम को क्षत्रिय क्यों लिखा होता? राम को ब्राह्मण ना लिख दिया होता कि राम ब्राह्मण थे, अपनी जाति का बना दिया होता। पर नहीं, राम जिस जाति के हैं उस जाति में राम क्षत्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मण उस राम को अपने माथे पे रखते हैं। ये ना ब्राह्मण थोड़ी कहता है नहीं हम केवल ब्राह्मण की पूजा करेंगे। नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मणों की पूजा नहीं, क्षत्रियों की पूजा। राम क्षत्रिय है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी है, यदुवंशी है। बताइए ब्राह्मण वो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं कि नहीं? यदि ब्राह्मण ही वेद पुराण लिखे होते तो कृष्ण को भी ब्राह्मण ना लिख दिया होता कि कृष्ण ब्राह्मण थे? बोलो। लेकिन ब्राह्मणों ने जैसा था वैसा स्वीकार किया। और ब्राह्मण, बताइए ब्राह्मण किसकी पूजा करते हैं? हम ब्राह्मण हैं, किसकी पूजा करते हैं? हम राम की पूजा करते हैं। राम क्षत्रिय हैं, हम कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यदुवंश हैं, यदुवंशी हैं, है ना, चंद्रवंशी हैं, पूजा करते हैं। बोलो हाँ, बताओ। और आजकल लोग क्या कह रहे हैं? बोले कृष्ण तो हमारी जाति के हैं। तो क्या भैया कृष्ण केवल तुम्हारे हैं? अब हमारे देश में ये डिबेट हो रही है न्यूज चैनलों पे कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं कृष्ण तो हमारी जाति के हैं। बोलो हाँ, तो भैया केवल कृष्ण तुम्हारे हैं, दूसरों के नहीं हैं। अब आज के युग में अब भगवान को भी बांटने लग गए कि ये हमारे हैं, ये तुम्हारे नहीं हैं। अरे भैया भगवान सबके हैं। भगवान को जातियों के बंधन में ना रखो। अभी तक नेता लोग जातियों में थे, अब नेताओं ने अपनी राजनीति में भगवान को भी घसीट लिया कि भगवान भी ये हमारी जाति के हैं और ये हमारी जाति के नहीं हैं। क्या ये इससे देश का भला होगा? उत्तर दो मेरी मां। देश का भला किससे होगा? संगठित रहो सनातनियों। ब्राह्मण सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला वो ब्राह्मण था जिससे इंदिरा गांधी ने बात की थी अंतरिक्ष से। और अभी वर्तमान में जो लड़का गया है वो भी एक ब्राह्मण है जिससे मोदी जी ने बात की अंतरिक्ष में कैसा फील हो रहा। उसने माइक छोड़ के दिखाया कि हाँ भैया सब गुरुत्वाकर्षण नहीं है ना, गिरता नहीं, ऊपर ही रहता। देखा ना आप लोगों ने? अभी जो अंतरिक्ष में लड़का गया, वैज्ञानिक गया, वो कौन था? बोलो। वो एक ब्राह्मण है। क्यों भाई? ब्राह्मणों के पास देखो, ब्राह्मणों के पास आरक्षण तो है नहीं, ब्राह्मण के पास आरक्षण तो है नहीं। ब्राह्मणों को लोग गालियां और देते हैं कि पंडितों ने ये सब किया। हर कुछ भी गलत हो, सारा दोष किस पे दिया जाता है? कि पंडितों ने बना दिया। जबकि पंडितों की हालत कैसी थी? भगवान कृष्ण के जमाने में ब्राह्मणों की हालत ऐसी थी कि सुदामा फटी धोती पहन के द्वारिका आए थे। ये ब्राह्मणों की दशा थी उस टाइम पर। तो जब ब्राह्मणों की दशा भीख मांगने की थी द्वापर में, तो वो ब्राह्मण क्या खेल रचाएगा बताओ? वो तो भीख मांग के ना पेट भर रहा है। कृष्ण के जमाने में ब्राह्मणों की हालत ये थी, फटी धोती पहन के गए थे सुदामा द्वारिका। बोलो हाँ। और आज वो ब्राह्मणों पर आरोप लगाया जाता है कि ब्राह्मणों ने ये सब कर दिया। ब्राह्मणों ने इस देश को बचाया है। ब्राह्मणों ने
देखो बात सबकी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं सबकी बात करूं, हम सब एक हैं। लेकिन ब्राह्मणों पर आज बहुत सारे लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि नहीं? ऐसा लगता है समाज ब्राह्मणों की दुश्मन होती जा रही है। हम तो कहते हैं यदि ऐसा ही नफरत है, सारे ब्राह्मणों को खड़ा करके गोली क्यों नहीं मार देते? खत्म, ना रहेगा ब्राह्मण, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांसना। जब इतनी नफरत है तो सीधा खड़ा करके सीधा खत्म ही कर दो। बच्चों को मार दो, ब्राह्मणों की पत्नियों को, सबको मार डालो। हाँ या ना? ब्राह्मण जबकि भीख मांगता है, भीख मांग के खाता, उसमें भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते। जबकि ब्राह्मण इस धरती पर पहला फांसी पर लटकने वाला बच्चा कौन था? वो ब्राह्मण था, मंगल पांडे। देख लो इतिहास उठा के, आजादी के लिए फांसी पर लटकने वाला, वो पहला फांसी की सजा पाने वाला इस देश की आजादी के लिए ब्राह्मण था। क्या ब्राह्मणों का कुछ भी योगदान नहीं इस देश में और समाज में? अरे ब्राह्मण ना होते तो आज संस्कार जिंदा ना हो। संस्कारों की बातें व्यासपीठ से ही कही जाती है, वरना बॉलीवुड के लोग तो तुम्हारे बच्चे को गुटखा खिलाना सिखा रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। बॉलीवुड के द्वारा शराब का प्रचार हो रहा है कि नहीं? बोलो जोर से। ब्राह्मण कहता है भैया शराब ना पियो। इसलिए प्रेम पूर्वक ना, हम जातियां जो बनी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई जाति नहीं है। जैसे आम होता है, आम कितने प्रकार का होता है? दशहरी, चौसा और कलमी और दशहरी, लंगड़ा। ये आम तो एक है, पर आम के प्रकार बहुत हैं। उसी प्रकार मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण प्रकार का, क्षत्रिय प्रकार का, वैश्य, शूद्र। ये 4 जातियां भगवान ने बनाई थी व्यवस्था के लिए, लड़ने के लिए नहीं। यदि हम आपस में मिलकर लड़ गए तो लड़के गवा देंगे इस देश को। इसलिए हम मिलके चलें, लड़े ना। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हम जातियों में रहें, अपनी अपनी जाति? और मैं आप सबसे कहता हूं, कोई भी जाति छोटी नहीं है, कोई भी जाति बड़ी नहीं है। हर जाति के लोगों को गले लगाना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध, मैं केवल ये बातें कह नहीं रहा हूं। गौरी गोपाल आश्रम में मैं सभी माओं को गले लगाता हूं। यहां ब्राह्मण माता भी रहती है, क्षत्रिय माता भी रहती है, वैश्य माता भी रहती है और शूद्र माता भी। मैं सबके पांव दबाता हूं। गौरी गोपाल रसोई चलती है, यहां सबको भोजन मिलता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, किसी से जाति नहीं पूछी जाती। लोग केवल राजनीति करते हैं, हम धरा पे उतर के समाज को एक करने का काम करते हैं। हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो समाज में एक भाईचारा की स्थापना कर रहे हैं कि भाई मिलके रहो, आपस में चलो, आप हमें मार दो, हम आपको मार दें, क्या पाएंगे? लड़ लो। लड़ाया था अंग्रेजों ने, क्या पा लिया तुमने? 200 साल गुलाम रहे, सारा सोना लूट के ले गए। लड़ने में नुकसान होगा, तीसरा फायदा उठाएगा। अभी पाकिस्तान कोई अपना हो गया क्या जो तुम आपस में लड़ना शुरू कर दिए? तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं साहब। अभी पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो पाकिस्तान नहीं लड़ रहा। कल ही हमारे एक सेनापति ने बोला, सेना के बड़े अध्यक्ष ने बोला कि चाइना लड़ रहा था हमसे। जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बोले पाकिस्तान लड़ ही नहीं रहा था। पाकिस्तान की आड़ में कौन लड़ रहा था? चाइना। वो अपने सारे हथियार आजमा रहा था कि पास है कि फेल है। फिर हमारा देश तो, हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान तो मोहरा है। बोलो हाँ। हमारे देश ने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ी, चाइना से लड़ाई लड़ी है। ये बात सही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी कल परसों में एक हमारे सेना के मुखिया ने बयान दिया, कल या परसों। आपको क्या लगता है
क्या तुम्हारे दुश्मन कम हैं जो तुम आपस में लड़के एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हो? संगठित रहोगे, देश में खुशहाली होगी। आपस में लड़ोगे, कुछ ना होगा। मरने मारने से काम नहीं बनता, ठीक है? प्यार मोहब्बत से रहो, सबको गले लगाओ, ब्राह्मणों को भी गले लगाओ और शूद्रों को भी गले लगाओ। हमारे यहाँ एक दूसरे मिलजुल के रहो। 4 भाई हैं। आप कितने भाई हो भैया? 2 भाई। आप कितने भाई हो? 2 भाई। आप कितने भाई हो? 2। आप कितने भाई? हम 2 भाई नहीं हैं। हम सब कितने भाई हैं? 4। हम 2 भाई। आज से कभी मत कहना कि हम 2 भाई हैं, सदा कहना हम 4 भाई हैं। कौन कौन भाई? भगवान के 4 बेटे हैं। भगवान के मुख से एक बेटा हुआ ब्राह्मण, भुजा से बेटा हुआ क्षत्रिय, जंघा से बेटा हुआ वैश्य, चरण से बेटा हुआ शूद्र। हम चारों का बाप तो एक ही है। जब चारों का बाप एक है तो हम चारों भाई हो गए। इसलिए चारों को मिलके रहना। और हम 4 भाई हैं, ना कि कोई 2 भाई, ना कि कोई 1, ना कि कोई 3। कितने भाई? हम 4 भाई मिलजुल के। और सुनो, 4 भाई हम कौन कौन हैं? और सुनो, हमारा एक भाई है जैन। जैन कौन है? जैन हमारे भाई हैं। एक जैन मुनि की मैं बात सुन रहा था आज। उन्होंने कहा कि हम कोई हिंदू से अलग थोड़ी हैं, हम हिंदू ही तो हैं। जैन एक परंपरा है, पर जैन और हिंदू ये 2 नहीं है। कल को जैन पे कोई संकट आएगा, कल को मुसलमान आक्रमण करेंगे तो हिंदुओं को मारेंगे और जैनों को छोड़ देंगे। क्या मुसलमान ऐसा करेंगे कि जैनों को छोड़ देंगे, या जैनों को मारेंगे तो हिंदुओं को छोड़ देंगे? नहीं, हमारा एक भाई जैन है, हमारा एक भाई सिख है। सिख कौन है? बोलो, सिख कौन है? हमारे गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी ब्राह्मण शरीर से हैं। पता है आपको गुरु नानक देव जी कौन है? ब्राह्मण है। उनके ही तमाम जो शिष्य हुए वही सिख कहलाए। तो ये सिख लोग भी हमारे भाई हैं, कोई हमसे अलग थोड़ी है। यदि मुसलमानों का आक्रमण हुआ इस देश में तो क्या हिंदुओं को मारेंगे तो क्या सिखों को छोड़ देंगे? या सिखों को छोड़ देंगे तो क्या हिंदू को छोड़ देंगे तो सिखों को मारेंगे? या सिखों को मारेंगे तो हिंदुओं को छोड़ेंगे? अरे मुसलमान का दुश्मन हिंदू भी है और जैन भी है और सिख भी है। और चौथा भाई हमारा बौद्ध। चौथा भाई हमारा, बोलो, बौद्ध। हम 4 भाई हैं। बोलो हिंदू, जोर से। जैन, सिख और बौद्ध। कितने भाई है? यदि ये चारों मिल गए तो क्या मजाल किसी की कोई भारत की तरफ देख ले। हम चारों बिखरे हैं आपस में, इसलिए कोई हमें ये कहता है, कोई हमें वो कहता है। भैया बताओ, हिंदू शब्द का अर्थ क्या होता है? हिंदू किसे कहते हैं? हमारे भैया बताएंगे। आप बताओ, हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू किसे कहते हैं? ए भैया आप बताओ, हम हिंदू किसे कहते हैं? जोर से सुनो। हिंदू लिखो, कैसे लिखोगे? ही, हा में छुटी की मात्रा, आधा ना, और दा में छुटू की मात्रा, छोटी मात्रा। हिन, जो हिंसा से दूरी बना के रखे। दू मतलब दूरी, दू मतलब दूर रहे। जो हिंसा से दूर रहे वही हिंदू है। जो हिंसा से दूर है वो हिंदू है। और जैन लोग हिंसा से दूर रहते हैं तो वो तो पक्के हिंदू हैं। जो हिंसा से दूर रहे वो कौन? हिंदू। ये हिंदू शब्द की परिभाषा है, व्याख्या है। हिंदू का मतलब कोई इंसान नहीं, हिंदू एक विचारधारा का नाम है। जिसकी विचारधारा हमसे मैच करती हो वो हिंदू है।
हम गैया को माता माने, तुम भी गैया को माता मानो तो भाई हैं। हम गैया को माता माने, तुम मार के खा जाओ गैया को, तुम हमारे भाई नहीं हो सकते। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। जय हो। तो भारत के लोगों को लड़ झगड़ के रहना चाहिए कि प्यार से?